इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे शुभ प्लैनेट गुरु ग्रह की। और जो गुरु लंबे समय से नवंबर से वक्रीय चल रहे थे, यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को। और 11 मार्च से लेकर जून तक 2 जून तक गुरु की जो स्थिति है वो मार्गी रहेंगे। सिंह राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। और देखिए, गुरु जो है नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, और यहाँ पर गुरु का मार्गी होना आपके जीवन में शुभता तो लेकर आएगा, साथ ही साथ गुरु कारक हैं कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए, संतान सुख के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए और भाग्य के लिए। तो ये सब यहाँ पर सिंह राशि को मिलने वाला है। लंबे समय से जो अड़चने थी, मानसिक तनाव था, ये सारी परेशानियां यहाँ पर दूर होंगी। क्योंकि जो गुरु अगर हम देखें तो सिंह राशि के लिए, यानी आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य, इनके परम मित्र हैं, गुरु आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें अष्टम के तो आपके लॉर्ड हैं, साथ ही साथ त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो त्रिकोण के स्वामी का वक्रीय से मार्गी होना आपके जीवन में स्पीड को बढ़ाने वाला है और शुभता लाने वाला है। देखिए, गुरु इस समय विराजमान है आपके लाभ भाव में। हालांकि वो मिथुन में बैठे हुए हैं, बुध के घर में हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मैत्री नहीं होती, लेकिन लाभ भाव में गुरु का होना, और पहले जब वो वक्रीय चल रहे थे तो कार्य हो रहे थे लेकिन अटक अटक कर हो रहे थे। खुल के जो कार्य होना होता है या खुल के पैसे आना, वो सब अब यहाँ पर गुरु आपको प्रदान करेंगे। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, जो पराक्रम का भाव है। उसके बाद गुरु देख रहे हैं पंचम को, और उसके बाद वो देख रहे हैं आपके सप्तम को। तो देखिए, रिश्तों की दृष्टि से अगर हम बात करें, फैमिली प्लानिंग, वैवाहिक जीवन, या आपके सिबलिंग्स, बहन भाई, जहां बहुत समय से रिश्ते कहीं ना कहीं खटास वाले थे, उनमें भी सुधार होगा। संतान को लेके कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, और इसके साथ वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए यहाँ पर गुरु आपके काम भाव में है, दूसरे काम को देख रहे हैं। तीसरा जो ये है सप्तम, यानी पूरा काम त्रिकोण आपका एक्टिव है। तो यहाँ पर तीसरा भाव जो होता है कहीं ना कहीं पराक्रम का है, रिश्तों का है, और आपका जो मेहनत अभी तक हुई है उसका है। तो पहले कहीं ना कहीं डल फील कर रहे थे, थोड़े से काम में थक जाते थे, कुछ ना कुछ बीमारियों ने घेरा हुआ था, लेकिन अब गुरु आपके मानसिक तनाव को दूर करेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे। देखिए, सिंह के लिए अगर हम बात करें तो आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, और 2 चीजें यहाँ आपके लिए बेहतर हो रही हैं। एक तो 13 तारीख को शनि अस्त होंगे, और यहाँ पर गुरु मार्गी होंगे। तो यानी जहां ढैया के कारण थोड़ा मानसिक परेशानियां थी वो दूर होंगी, और यहाँ पर गुरु के कारण जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। तो हेल्थ में आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी, पॉजिटिविटी फील होगी, और मानसिक तनाव दूर होगा। क्योंकि केतु भी और राहु भी आपके केंद्र में थे, तो कहीं ना कहीं स्लीपलेसनेस, नींद में दिक्कत आ रही थी, इन सब परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, और एक तरीके से जो हम कहेंगे ऊर्जावान आप अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये परिवर्तन आपके लिए काफी लाभकारी है। लव लाइफ की बात करें तो देखिए, गुरु आपके 11वें भाव से बैठकर और पंचम को देख रहे हैं, और यहाँ पर वो अपने ही घर को देख रहे हैं। और 5th हाउस जो होता है ये लव लाइफ का हाउस है, संतान का हाउस है। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की बातचीत खत्म हो चुकी थी, बातचीत नहीं हो रही थी, या मिलना जुलना नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरेगी, उसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा। चाहे आप हमें बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये लव लाइफ का ही हाउस है। ब्रेकअप तक की अगर सिचुएशन हो गई थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, तो सिंह राशि के लिए अब समय बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपके रिश्तों में सुधार आएगा। इसके साथ आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ रही है। जो किसी ना किसी वजह से आपके स्पाउस के करियर में रुकावट थी, स्पाउस की हेल्थ में दिक्कत थी, या कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस थे। सूर्य आपके लॉर्ड होते हैं तो गुस्सा एकदम आ जाता है, तो ईगो क्लैशेस से राहु भी यहाँ चल रहे हैं। लेकिन अब गुरु की मार्गी दृष्टि अतिचारी रूप में गुरु का यहाँ पर आपको देखना आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सुधार लाएगा। लंबे समय से जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह नहीं हो पा रहा था, या शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, या फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, आईवीएफ के लिए जा रहे थे, या कोई भी ऐसा प्लान आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मार्च से लेकर जून तक जो समय है आपको सफलता दिलाने वाला होगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अच्छा है। कोई कंफ्यूजन था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो दूर होगा। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, हालांकि शुक्र आपके लॉर्ड है, लेकिन गुरु का लाभ भाव में बैठना आपकी आय के लिए मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम खुलेगा, आय के नए स्रोत खुलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि देना, यानी आप काफी क्रिएटिव हो जाएंगे। पहले आप सोच रहे थे ये करना है वो करना है, लेकिन वो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे।
बहुत एक नई ऊंचाइयों पर जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, बिना किसी वजह से या बिना आपकी गलती के कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको सफलता भी मिलेगी और आप सफल भी होंगे। और कोई ना कोई, जो हम कहेंगे, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या अकल्ट से आप जुड़े हुए हैं, आपका कार्य क्षेत्र सरकारी महकमे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको नेम फेम भी मिलने वाला है। यानी काफी क्रिएटिव रहेंगे, आपके आइडियाज यहाँ पर अब चल पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं। स्थिति यहाँ पर सिंह राशि के लिए रहने वाली है। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। आपकी जो डिजायर है, मनोकामनाएं हैं, मैनिफेस्टेशन, यानी आप जिस तरीके का अपने आप को देखना चाहते थे, विजुअलाइज करते थे, वो सब यहाँ पर आप देख पाएंगे और सफलता डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेगी। डे टू डे इनकम बढ़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस को भी ये दिखाता है। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। विद्या की अगर हम बात करें तो देखिए, विद्या पर सीधे गुरु की दृष्टि है। अपने ही घर पे विद्यार्थियों का मन लगेगा पढ़ाई में। जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई में नहीं ध्यान लगा रहे थे, या संतान से संबंधित, या अपने टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए भी रास्ता खुलेगा। तो ओवरऑल गुरु का ये परिवर्तन, वक्रीय से मार्गी होना, अतिचारी रूप में आपके लाभ भाव में, जहां पर हर कोई प्लैनेट शुभ फल देता है, तो गुरु तो यहाँ पर अति शुभ परिणाम, सफलता आपको देने वाले हैं। इसके साथ अगर हम बात करें अध्यात्म की, तो देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके लिए मेन प्लैनेट है, कारक हैं। और यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, मंदिरों में जाके आप दर्शन करेंगे। और अवश्य ही धर्म त्रिकोण के एक हिस्से में भी गुरु की दृष्टि है। तो कहा जाता है ना कि पुराने करे हुए पुण्यों का परिणाम यहाँ पर आपको प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। तो धर्म अध्यात्म बढ़ेगा, सात्विक पूजाओं में आपका मन लगेगा, और भगवान के प्रति भी आपकी रुचि भी बढ़ेगी, और धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। भाग्य की अगर हम बात करें, भाग्येश हालांकि मंगल है आपके, लेकिन देखिए, जब समय खराब होता है तो भाग्य भी साथ नहीं देता। लेकिन यहाँ पर गुरु का अतिचारी रूप में मार्गी होना और आपके काम त्रिकोण पर रहना, यहाँ पर आपके भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। और गुरु स्वयं एक ऐसे प्लैनेट है जो रुके हुए काम आपके बनाएंगे। तो इनका पलड़ा इस समय बहुत भारी है और भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको अवश्य कहेंगे कि जितना हो धार्मिक रहें, धार्मिक यात्राएं करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, गाय की सेवा करें। और आपने अगर कोई गुरु आपके हैं तो उनका दिया हुआ मंत्र जाप, नाम जप आप अवश्य करें। जितना आप नाम जप करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ गुरु और गुरु तुल्य लोग या वृद्धों की बात को आप अवश्य माने, वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करें, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।